पोहा में बेसन का घोल डाल दो और बनाओ एकदम क्रिस्पी करारा खस्ता लेयर्स वाला नाश्ता कि आज तक कभी भी नहीं बनाया होगा। जी हाँ फ्रेंड्स, गारंटी से कहती हूँ कि इस तरह से नाश्ता आज तक आपने कभी भी नहीं बनाया होगा। एकदम ही यूनिक सी यह रेसिपी है। इसका टेस्ट भी एकदम लाजवाब होता है। अगर आपने एक बार इसको ट्राई कर लिया ना तो बार बार ही आप बनाना चाहेंगे। तो अगर आप एक ही तरह के नाश्ते से बोर हो गए हैं और चाहते हैं कोई नई डिफरेंट सी रेसिपी जो बनाने में आसान हो और खाने में टेस्टी हो और साथ ही प्रोटीन रिच बने, तो यह रेसिपी आपके लिए है। यह रेसिपी एकदम ही प्रोटीन रिच और लेयर्स में बन करके तैयार होता है, साथ ही एकदम खस्ता बनता है। सुन सकते हैं इसकी आवाज़ कि ये कितना क्रिस्पी बन करके तैयार हुआ है। और इस रेसिपी को देखने से आपको लग रहा होगा कि ये बहुत ज़्यादा जटिल है, लेकिन बिल्कुल भी नहीं। बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल, बहुत ही छोटी सी ये रेसिपी है जो बहुत ही आसानी से हर कोई बना सकता है। बस पूरी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तभी जो ये रेसिपी है ना आपको समझ में आएगी। और एक बार आप जब देख लेंगे ना तो सच में ये रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है, क्योंकि यह रेसिपी बन रहा है पोहा और बेसन से। तो है ना बहुत ही यूनिक और लाजवाब सा यह कॉम्बिनेशन, जिसे हम बनाएंगे पोहा, बेसन और गेहूँ के आटे से। तो चलिए फ्रेंड्स, इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, रितुस रियल रेसिपीज में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ पोहा बेसन के एकदम ही नए डिफरेंट सी रेसिपी, जिसे आज तक आपने कभी भी नहीं देखा होगा। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर आधा कटोरी पोहा लिया है और उतना ही मैंने यहाँ पर बेसन लिया है। तो पोहा और बेसन को अभी हम साइड में रखेंगे और यहाँ मैंने लिया है गेहूं का आटा। जी हाँ फ्रेंड्स, इस रेसिपी को हम गेहूं के आटे और पोहा बेसन से बना करके तैयार करेंगे। तो किस तरह से हम पोहा और बेसन का यूज़ करने वाले हैं ये आप ज़रूर से देखिएगा। इस तरह से अगर आप यूज़ करेंगे ना तो बहुत ही आपको पसंद आने वाला है। तो इसके लिए करना क्या है, मैंने यहाँ पर एक कटोरी गेहूं का आटा लिया है। इसे हम एक बड़े से मिक्सिंग बाउल में ऐड कर देते हैं और अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड कर देते हैं। तो डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक, आधा छोटा चम्मच यहाँ पर हम डाल देते हैं जीरा, और इसी के साथ ही में ऐड कर देंगे चिली फ्लेक्स, और साथ में ऐड करेंगे कलर के लिए हल्दी का पाउडर। तो 2 से 3 पिंच यहाँ पर हम हल्दी का पाउडर ऐड कर देते हैं और साथ में ऐड कर देते हैं बारीक कटा हुआ हरा धनिया। इससे नाश्ते में ना बहुत ही बढ़िया सा टेस्ट आएगा। और अब हम क्या करेंगे, इसमें ऐड कर देते हैं ऑयल। तो लगभग 1 से 2 चम्मच यहाँ पर हम ऑयल डालेंगे। इससे नाश्ता और भी ज़्यादा क्रिस्पी और खस्ता बनेगा। और इसी के साथ ही में नाश्ते को और भी ज़्यादा खस्ता और साथ ही क्रिस्पी बनाने के लिए यहाँ पर हम यूज़ करेंगे सूजी का। तो सूजी को बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, बस 2 छोटे चम्मच हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं सूजी। जो नॉर्मल चम्मच हम घर में यूज़ करते हैं ना खाना वगैरह खाने के लिए, उसी चम्मच से हम यहाँ पर 2 चम्मच ऐड कर देते हैं सूजी। अब हम इन सभी चीज़ों को बढ़िया से मिक्स कर लेंगे ताकि जो मोयन है ना सभी तरफ अच्छे से लग जाए। फ्रेंड्स, आपसे एक विनती है, रेसिपी अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। और हाँ, आप मुझे कमेंट कर ज़रूर से बताइएगा कि यह रेसिपी आप कहाँ से बैठकर देख रहे हैं। और यह भी आप मुझे ज़रूर से बताइएगा कि क्या इस तरह की रेसिपी आपने अपने घर पर कभी ट्राई की है या नहीं की है तो एक बार ज़रूर से कर देखिए, यह आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो करना क्या है, आटे में सभी चीज़ों को हम बढ़िया से पहले मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम आटा लगाएंगे। तो आटा किस तरह से लगाना है, थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका हमें एक डो लगा करके तैयार करना है। जिस तरह से हम नॉर्मल रोटी के लिए आटा लगाते हैं ना, उसी तरह से सेम आटा लगाना है। लेकिन जो हम नॉर्मल रोटी के लिए डो लगाते हैं उससे हमें इसको हार्ड रखना है। जितना आप इसको हार्ड रखेंगे ना उतना ही बढ़िया आपका नाश्ता क्रिस्पी बनकर के तैयार होगा। तो इसीलिए थोड़ा थोड़ा आप इसमें पानी डालते जाइए। और देख ही सकते हैं अभी जो आटा है इस तरह से बिखरा बिखरा सा लग रहा है। तो बस थोड़ा थोड़ा इस तरह से हम पानी डालते हुए इसको हम हल्का सा चिकना कर लेते हैं। तो क्योंकि हमने इसका जो डो है हार्ड रखा है तो अभी आपको एकदम ही चिकना नहीं लगेगा। तो कोई नहीं, जब हम इसको रेस्ट के लिए रखेंगे ना 5 मिनट के लिए, तो अपने आप ही जब हम इसको एक बार मसल देंगे ना तो अच्छे से चिकना हो जाएगा। तो अभी फ़िलहाल के लिए हम इसी तरह से डो लगा करके तैयार करेंगे एकदम हार्ड सा। देख ही सकते हैं इस तरह से। अभी हम इसको कवर कर 5 मिनट के लिए साइड में रख देते हैं ताकि बढ़िया से सेट हो जाए।
तब तक हम इधर दूसरी तैयारी कर लेते हैं। यहाँ मैंने लिया है पोहा, तो आधा कटोरी यहाँ पर मैंने पोहा लिया है। और पोहा आप यहाँ पर कोई सा भी यूज़ कर सकते हो जो भी आपके घर में अवेलेबल हो। पोहा को पहले अच्छे से छान लीजिएगा, क्योंकि पोहे में ना बहुत सारा डस्ट वगैरह रहता है। तो मैंने पोहा को पहले ही छान करके रेडी कर लिया था और इसे हम ग्राइंड कर अभी साइड में रख देंगे। तो मैंने पोहा को बढ़िया से ग्राइंड कर लिया है और अभी इसको साइड में रख देंगे। और यहाँ ले लेंगे बेसन। तो यहाँ मैंने आधा कटोरी ही बेसन लिया है। मतलब यह है कि जितना हमें पोहा लेना है उतना ही हम यहाँ पर बेसन लेंगे। इससे क्या होगा, पोहे में बहुत ही बढ़िया से बाइंडिंग आएगी और उसका जो टेस्ट है वह भी यूनिक होगा। अगर आपने पोहा की मात्रा ज़्यादा कर ली तो इसमें अच्छे से बाइंडिंग नहीं आ पाएगी और नाश्ता अच्छे से क्रिस्पी नहीं बनेगा, बल्कि ये सॉगी सा हो जाएगा। जो नाश्ता हमारा बन करके तैयार होगा ना, वो सॉगी सॉगी सा हो जाएगा। तो इस बात का ध्यान दीजिएगा। अब चलिए बेसन में डाल देते हैं कुछ मसाले। तो डालेंगे नमक स्वाद के अनुसार, कलर के लिए डाल देंगे हल्दी का पाउडर, जीरा डाल देते हैं आधा छोटा चम्मच, चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे आधा छोटा चम्मच, और इसी के साथ ही में काश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर भी ऐड कर देते हैं कलर के लिए। तो बस थोड़ा सा ही ऐड करेंगे, इससे बहुत ही बढ़िया इसमें कलर आएगा। और इसी के साथ ही में 2 से 3 हरी मिर्च ऐड कर देते हैं एकदम बारीक कट कर। और इसी के साथ ही में डाल देते हैं बारीक कट कर 8 से 10 करी लीव्स। इससे भी फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है, तो आप इसे ज़रूर से ऐड कीजिएगा। तो बहुत ही हल्का फुल्का यहाँ पर हम मसाले यूज़ करेंगे जो अक्सर हमारे मसालदानी में होता ही है। सभी चीज़ों को बढ़िया से हम मिक्स कर लेंगे और अब हम इसमें डालेंगे पानी। तो पानी थोड़ा थोड़ा करते हुए इसका हमें एक घोल तैयार करना है। तो पानी कितना डालना है ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो जितना हमने पोहा लिया है उतना ही यहाँ पर आप पानी डालिए। मतलब तीनों की जो क्वांटिटी है हमें इक्वल रखनी है। जब आप तीनों का जो कॉम्बिनेशन है ना इक्वल रखेंगे तो ही आपका जो नाश्ता है एकदम परफेक्ट तरीके से बन करके तैयार होगा। अगर आपने यहाँ पर पोहे की क्वांटिटी को ज़्यादा कर दी और पानी कम कर दिया तो आपका जो फिलिंग बनेगा ना वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगा। और अगर आपने बहुत ज़्यादा इसमें पानी ऐड कर दिया तो जो नाश्ता है वो और भी ज़्यादा सॉगी हो जाएगा, क्योंकि जो हमारा फिलिंग बनेगा वो पतला हो जाएगा। तो इसीलिए परफेक्ट मेजरमेंट के साथ बनाएंगे ना तो बहुत ही बढ़िया से बन करके तैयार होगा। तो यहाँ पर हमें सभी चीज़ों का जो मात्रा है इक्वल रखना है। पोहा, बेसन और पानी का मेजरमेंट इक्वल रखना है। तीनों को ही मैंने आधा आधा कटोरी ले लिया है। और इस तरह से एक गाढ़ा सा घोल तैयार कर लेने के बाद यहाँ पर हम डाल देते हैं पोहा को, जिसे हमने ग्राइंड करके रखा था। तो देख सकते हैं ना, पोहा एकदम अच्छे से ग्राइंड नहीं होता है पाउडर जैसा, ये इस तरह से दानेदार सा बनकर के तैयार होता है। जिस तरह से रवा रहता है उसी तरह से। अब जैसे ही हम इसमें डाल देते हैं पोहे को तो पोहा ना तुरंत ही एब्जर्व करने लगता है मॉइस्चर को। तो जो भी हमने गाढ़ा सा घोल बना करके रखा था ना बेसन का, उसको तुरंत ही ऑब्जर्व कर लेगा और एकदम ही ये आपको बेसन के जैसा ही लगने लगेगा। और जब आप इसका नाश्ता बनाएंगे तो आपको एकदम बेसन के फीलिंग के जैसा ही आपको टेस्ट आने वाला है। और जो नाश्ता बनेगा क्रिस्पी बनेगा, क्योंकि इसमें हमने पोहा ऐड किया है। तो अच्छे से हम पोहा को इसमें मिक्स कर लेंगे और इसको हम इसी तरह से साइड में रख देते हैं ताकि जो पोहा है ना और भी बढ़िया से फूल सके। तो देख सकते हैं एकदम गाढ़ा सा ये भी बन करके तैयार हो गया है। और जब 2 मिनट हो जाएगा तो उसके बाद इसमें हम कुछ सब्जियां ऐड करेंगे। तो डाल देते हैं गाजर। तो गाजर को इस तरह से ग्रेट करके ऐड कीजिएगा। और इसी के साथ ही में यहाँ पर ऐड कर देते हैं आलू। तो यहाँ पर मैंने कच्चा आलू का इस्तेमाल किया है। होता क्या है ना, कभी कभी हमारे पास उबला हुआ आलू रहता नहीं है, तो इस तरह से आप फटाफट से कच्चा आलू का इस्तेमाल कर सकते हैं। बस कच्चा आलू लीजिए, आप उसको अच्छे से छीलने के बाद ग्रेट कर लीजिए और पानी से आप उसको बढ़िया से 2 से 3 बार धो लीजिए ताकि उसका स्टार्च निकल जाए और सारा पानी निचोड़ कर आप उसमें ऐड कर दीजिए। इससे नाश्ते में कलर भी बहुत बढ़िया आता है और साथ में एक टेस्ट भी आ जाता है आलू का। वैसे तो अगर आप इसमें आलू नहीं भी इस्तेमाल करते हैं ना तो भी नाश्ता एकदम ही परफेक्ट तरीके से बनकर के तैयार होगा, क्योंकि ये पोहा और बेसन से बनकर के तैयार होगा। तो देख ही सकते हैं ये हल्का सा पहले गाढ़ा लग रहा था, लेकिन जैसे हमने इसमें सब्जियाँ ऐड किया है ना, तो क्योंकि सब्जियों में पानी रहता है तो अपना पानी रिलीज़ करेंगे। तो जैसे ही हम इसमें इस तरह से मिक्स करेंगे तो ये परफेक्ट कंसिस्टेंसी में आ जाएगा। तो इसी तरह से हमें इसको तैयार करना है, हल्का सा गाढ़ा। जिस तरह से हम आलू की स्टफिंग वगैरह बनाते हैं ना, तो उसी तरह से हमें इसको गाढ़ा रखना है। मतलब बहुत ज़्यादा पतला अगर कर देंगे तो नाश्ता अच्छे से नहीं बन पाएगा, इस बात का ध्यान दीजिएगा। अच्छे से हम इसको मिक्स कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम डाल देंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया। तो देख सकते हैं बिल्कुल बढ़िया से फिलिंग हमारा बन करके तैयार हो गया है, एकदम चटपटा सा, वो भी पोहा और बेसन का। तो इस तरह से यूनिक सा नाश्ता आज तक आपने कभी भी नहीं बनाया होगा।
तो लीजिए, फिलिंग हमारा बन करके तैयार हो गया है। इसका इस्तेमाल हमें किस तरह से करना है, आप इस रेसिपी को पूरी लास्ट तक जरूर से देखेंगे ना, तभी आपको पता चलेगा। तो अभी हम इसको साइड में रखेंगे और इधर देखिए, ये जो हमारा डो है ना आटे का, ये भी बढ़िया से सेट हो गया है और 5 मिनट रखने के बाद ये अच्छे से सॉफ्ट भी पड़ गया है। अब हम इसको हाथों से एक बारी बढ़िया से इस तरह से मसल लेंगे तो ये एकदम अच्छे से चिकना हो जाएगा। और अब हम क्या करेंगे, हाथों में लेकर एक बारी अच्छे से इसको इस तरह से फिर से मसल देंगे और इसका हम इस तरह से एक बड़ा सा ही लोई तैयार करेंगे। हम ना इसका एक बड़ा सा ही रोटी तैयार करेंगे बेल करके, तो इसीलिए हम इसको क्या करेंगे, इसी तरह से बड़ा ही लोई बना करके तैयार करेंगे। आप चाहें तो इसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर 2 लोई भी बना करके तैयार कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से एक लोई बनाएंगे ना तो क्या होगा, एक साथ आपका ढेर सारा नाश्ता बन करके तैयार हो जाएगा और कम मेहनत में ढेर सारा नाश्ता बनेगा। तो आप आगे देखना किस तरह से मैं इसको बनाने वाली हूँ। तो करना क्या है, एक बड़ा सा लोई इस तरह से तैयार कर लेंगे और इसके बाद इसमें हम थोड़ा सा आटा डस्ट कर लेते हैं और इसकी हम एक रोटी बेलेंगे। तो एक बड़े ही साइज़ का हमें रोटी तैयार करना है। तो इस तरह से आटा ज़रूर से डस्ट कीजिएगा और इसका अगर आप इस तरह से हार्ड लगाएंगे ना डो, तभी आप इसको अच्छे से बेल पाएंगे। जितना आप इसको हार्ड लगाएंगे उतना ही पतला आपका रोटी बेलेगा। अगर आपने इसको सॉफ्ट कर दिया तो ये तले पे चिपकने लग जाएंगे और अच्छे से नहीं बेल पाएंगे। तो इसीलिए हार्ड सा इसका डो तैयार करना है और इसका जो रोटी है ना पतला सा ही हमें तैयार करना है। तो आटा इस तरह से थोड़ा थोड़ा डस्ट कर लीजिएगा ताकि रोटी बेलने में बहुत ही आसानी हो जाए और एक पतला सा रोटी हमें तैयार कर लेना है। और इसका जो शेप है उसे थोड़ा सा हमें स्क्वायर शेप में लाना है। इस तरह से स्क्वायर शेप में बनाएंगे ना तो आपको ज़्यादा कट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किनारे से बस हल्का हल्का हमें इसको कट करना है। तो देखिए अच्छे से मैंने इसको इस तरह से स्क्वायर शेप में तैयार कर लिया है और इसका जो थिकनेस है ना इस तरह से मैंने रखा है, बिल्कुल रोटी के जितना, रोटी से भी थोड़ा सा ये पतला है। तो इतना हमें इसको इस तरह से पतला तैयार कर लेना है। अब हम क्या करेंगे, इसमें लगाएंगे स्टफिंग को जो हमने पोहा और बेसन से तैयार किया है। तो 2 से 3 चम्मच यहाँ पर हम ऐड करेंगे, क्योंकि इसका जो हम लेयर बनाएंगे ना बहुत ज़्यादा मोटा नहीं रखना है, एकदम पतला सा ही इसमें लगाना है ताकि जो नाश्ता है ना क्रिस्पी बने। अगर आप यहाँ पर ज़्यादा मोटा लेयर लगा देंगे तो नाश्ता अच्छे से नहीं बन पाएगा, उतना ज़्यादा क्रिस्पी नहीं बनेगा। तो इसीलिए एकदम पतला ही हमें इसमें इस तरह से लगाना है। तो इस तरह से पोहा और बेसन की लेयरिंग करने के लिए आप इस तरह के स्पैचुला का इस्तेमाल कीजिएगा, इससे बहुत ही बढ़िया से ये लग जाते हैं। एकदम पतला सा लेयर आपका तैयार हो जाएगा। आप चाहें तो चाकू वगैरह से भी कर सकते हैं, लेकिन इस तरह के स्पैचुला से ना और भी आसानी से ये हो जाता है। तो इस तरह से दबाते हुए आप इसको फैलाते जाइए तो देख सकते हैं ये बहुत ही आसानी से पतला सा लेयर इसमें लग जाता है। जितना आप इसको पतला सा लेयर तैयार करेंगे ना उतना ही बढ़िया आपका नाश्ता क्रिस्पी करारा खस्ता बन करके तैयार होगा। तो इस बात का ध्यान दीजिएगा। और ऊपर से इस तरह से हम इसको चिकना कर लेंगे। कहीं कहीं पे आपको अगर मोटा लगे तो आप इसको इस तरह से स्पैचुला से समतल कर लीजिए, या जो एक्स्ट्रा ऊपर में पार्ट जो जमा हो जाता है उसको आप निकाल भी सकते हैं। और लीजिए मैंने इसको इस तरह से बढ़िया से तैयार कर लिया है, देख ही सकते हैं। तो फ्रेंड्स, रेसिपी अगर आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। और हाँ, कमेंट कर आप मुझे ज़रूर से बताइएगा कि यह रेसिपी आपको कैसी लग रही है। तो अब हम क्या करेंगे, इनके जो किनारे हैं उनको हल्का हल्का कट कर देते हैं। तो बस थोड़ा थोड़ा ही हम इसको कट करेंगे, क्योंकि मैंने इसको पहले ही स्क्वायर शेप में कट कर लिया था, मतलब स्क्वायर शेप में मैंने बेल लिया था। तो इसको हम ज़्यादा कट नहीं करेंगे, बस थोड़ा थोड़ा इस तरह से हम निकाल देते हैं जो भी एक्स्ट्रा पार्ट हैं। और अब हम क्या करेंगे, इसको हम फोल्ड करेंगे। तो इस नाश्ते को बनाने का यह एक तरीका है कि इस तरह से अगर आप फोल्ड करेंगे ना तो जो नाश्ता है आपका डबल बन करके तैयार होगा। मतलब एक पीस से हम क्या करेंगे, 2 पीस में बना करके तैयार करेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, बस 1 से 2 बार इस तरह से हम इसको नीचे से ऊपर की तरफ मोड़ते हुए रोल तैयार करेंगे। तो बहुत ज़्यादा इसको मोटा नहीं रखना है, सिर्फ 1 से 2 बार इस तरह से हम ऊपर की तरफ घुमाएंगे और इस तरह से इसमें लेयर्स लगाएंगे। और 1 से 2 बार इस तरह से रोल कर लेने के बाद इसको हम इस तरह से कट कर लेंगे। तो देखिए चाकू से ना बहुत ही आसानी से ये कट हो जाते हैं। तो इसी तरह से हम सभी को इस तरह से बना करके तैयार कर लेंगे। तो ज़्यादा लेयर नहीं लगाना है, बस 1 से 2 बार आप इसको इस तरह से नीचे से ऊपर की तरफ रोल कीजिए तो ये बहुत ही बढ़िया से नाश्ता बन करके तैयार हो जाएगा।
तो इस तरह से सभी नाश्ते को हम बना करके तैयार कर लेंगे। तो लीजिए मैंने 4 पीसेस में इसको इस तरह से कट कर लिया है। अब हम इस 4 पीस रोल से 8 पीस नाश्ता तैयार करेंगे। तो उसके लिए करना क्या है, 1 पीस लेंगे रोल को जो हमने अभी तैयार किया है, और उसको हम इस तरह से चाकू की सहायता से, या आप इसे पिज्जा कटर से भी कट कर सकते हैं, बीच से इस तरह से हम कट कर लेंगे। तो देख सकते हैं ना वीडियो में मैं जिस तरह से दिखा रही हूँ उसी तरह से इसको आप कट कर लीजिएगा। तो 2 पीस में ये हमारा बन करके तैयार हो जाएगा। और अब हम लेंगे 1 पीस नाश्ते का और इसको हम फोल्ड करेंगे। तो इसको फोल्ड किस तरह से करना है, तो देख सकते हैं इस तरह से हम एक सिरे से पकड़ते हुए इसको हम इस तरह से फोल्ड करते जाएंगे, जिस तरह से मैं वीडियो में दिखा रही हूँ। और ये बहुत ही आसानी से बहुत ही बढ़िया लुक में बन करके तैयार हो जाएगा। तो इसी तरह से हम दूसरा पीस भी तैयार कर लेते हैं। अगर आपका जो डो है बहुत ज़्यादा आपको हार्ड लगे और अच्छे से नहीं चिपक रहा हो, तो आप क्या करिए, आटे में थोड़ा थोड़ा पानी टच कर लीजिएगा, इससे ये बहुत ही आसानी से चिपक जाएंगे। और देखिए इस तरह से ओवल शेप में हम इसको सेट कर लेंगे। और जो लास्ट का किनारा बच जाता है ना, उसको आप नीचे की तरफ ले करके मोड़ दीजिए और अच्छे से इसको प्रेस कर दीजिए ताकि ये अच्छे से चिपक जाए। और देखिए बहुत ही बढ़िया से इसको हमें इस तरह से तैयार कर लेना है। इसका जो लुक है ना बहुत ही यूनिक सा तैयार होता है, और साथ ही इसका जो टेस्ट है वो भी बहुत ही मज़े का आता है। तो इसी तरह से हम सभी को ही तैयार कर लेते हैं। तो मैं एक पीस आपको और कट करके दिखाती हूँ। तो पहले मैंने चाकू से कट कर दिखाया था। अभी देखिए ये जो पिज़्ज़ा कटर है इससे भी हम इसको बहुत ही आसानी से कट कर सकते हैं। अगर आपका जो डो है बहुत ज़्यादा हार्ड है, तो आप क्या करिए, इस तरह से ऊपर से थोड़ा थोड़ा आप इसमें पानी लगा दीजिए। अगर आप इसमें पानी लगाएंगे ना, तो ये बहुत ही आसानी से चिपक जाएंगे और नाश्ता एकदम ही इजीली बन करके तैयार हो जाएगा। तो इसी तरह से सेम प्रोसेस से हमें सभी नाश्ते को बना करके तैयार कर लेना है। बस इसको इस तरह से मोड़ते जाइए ओवल शेप में, और जो किनारा बच जाता है उसको आप नीचे की तरफ फोल्ड कर लीजिए। तो देखिए बहुत ही आसानी से इस तरह से बन करके तैयार हो जाता है। तो सभी नाश्ते को मैंने इसी तरह से बना करके तैयार कर लिया है, देख ही सकते हैं। अब हम इस नाश्ते को और भी ज़्यादा एट्रैक्टिव बनाने के लिए इसमें लगाएंगे कलौंजी। फ्रेंड्स ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो इस तरह से डालें ऊपर से, नहीं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया है, थोड़ा सा लिया है कलौंजी और इस तरह से हम ऊपर से छिड़कते हुए डाल देते हैं। और इसी तरह से हम थोड़ा सा धनिया भी ऐड कर देंगे, इससे इसका लुक है ना बहुत ही बढ़िया आएगा। और ऊपर से ही हम थोड़ा सा ऐड कर देते हैं वाइट वाला तिल। और क्योंकि हमने इसको हल्का सा दबा दिया है तो नीचे की तरफ ये हल्का सा चिपक जाएगा। तो आप क्या करिए, इस तरह से नाइफ से नीचे से आप इसको हटा सकते हैं, बहुत ही इजीली ये निकल जाएगा। और लीजिए सभी नाश्ते को मैंने इसी तरह से तैयार कर लिया है, देख ही सकते हैं बहुत ही बढ़िया से इसमें लुक आया हुआ है। अब चलिए चलते हैं गैस के पास और इसे हम फ्राई कर लेते हैं। तो इसे फ्राई करने के लिए मैंने ऑयल को पहले ही गर्म करने रख दिया था, और यहाँ मैंने बहुत ज़्यादा ऑयल को गर्म नहीं किया है, देख सकते हैं लगभग 2 बड़े चम्मच यहाँ पर मैंने ऑयल को गर्म करने रखा था। और इतने से ही ऑयल में ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी करारा बन करके तैयार हो जाता है। तो इस तरह से आप भी इसको सेलो फ्राई कर सकते हैं। तो करना क्या है, एक एक पीस डाल देंगे इसी तरह से। गैस की फ्लेम को पहले हम 1 मिनट के लिए हाई रखेंगे, हाई फ्लेम पे 1 मिनट इसको पकने देना है। उसके बाद इसके जो साइड हैं उसको हम चेंज करेंगे। तो ऊपर से इस तरह से चम्मच की सहायता से डाल देते हैं ऑयल को, इससे नाश्ता बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनेगा और ऊपर का जो लेयर है एक बार अच्छे से सेट हो जाएगा। उसके बाद जब हम इसको पलटेंगे ना, तो ये बिल्कुल भी अपना शेप चेंज नहीं करेगा, मतलब इसका जो शेप है वो नहीं बिगड़ेगा। तो ऊपर से थोड़ा थोड़ा इस तरह से हम ऑयल को डाल देंगे और 1 मिनट के बाद इसके जो साइड हैं उसको हम चेंज कर देंगे। देख सकते हैं नीचे से बढ़िया से कलर पकड़ चुका है। तो इसके साइड को इस तरह से चम्मच से हम पलट देते हैं और नीचे से भी हम इसी तरह से पकने देंगे 2 से 3 मिनट के लिए। टोटल हमें इसी तरह से अलटते पलटते हुए 4 से 5 मिनट तक पकाना है। और इसे हम मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। जितना आप इसको धीरे धीरे मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे ना, उतना ही बढ़िया नाश्ता आपका क्रिस्पी करारा खस्ता बन करके तैयार होगा। तो लीजिए नाश्ता हमारा बहुत ही बढ़िया से क्रिस्पी हो चुका है, एकदम गोल्डन कलर इसमें आ चुका है। तो इसके बाद हम इसको निकाल लेंगे। देखने से ही आपको पता चल रहा होगा कि ये कितना क्रिस्पी करारा खस्ता नाश्ता बन करके तैयार हुआ है। और इसी तरह से बाकी बचे हुए सभी नाश्ते को हम तैयार कर लेंगे।
तो लीजिए फ्रेंड्स, पोहा और बेसन की एकदम ही यूनिक टेस्ट में बनने वाला नाश्ता बनकर के तैयार हो गया है। इस रेसिपी को एक बार आप ट्राई करेंगे ना तो डेफिनेटली यह रेसिपी आपको पसंद जरूर आएगा। बस इस रेसिपी को बनाने के समय आप कुछ बातों का ध्यान रखेंगे ना तो आपकी भी जो रेसिपी है इसी तरह से परफेक्ट बन करके तैयार होगी, एकदम खस्ता करारा बन करके तैयार होगा, वो भी पोहा और बेसन से। तो है ना बहुत ही यूनिक सी ये रेसिपी जिसे हमने पोहा और बेसन से बना करके तैयार किया है। बस इसके लिए मेज़रमेंट का खास ध्यान दीजिएगा ताकि आपकी रेसिपी भी एकदम ही परफेक्ट तरीके से बन जाए। तो यह रेसिपी आपको कैसी लगी आप मुझे ज़रूर से बताइएगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। पोहा का ज़बरदस्त क्रिस्पी नाश्ता जो एकदम ही क्रिस्पी, खस्ता और मज़ेदार सा बन करके तैयार होता है। सिर्फ 2 से 3 चीज़ों से यह रेसिपी बन जाता है और बनाने में भी बहुत ही ज़्यादा आसान होता है। आजकल के बच्चों को ना चिप्स, कुरकुरे और जो पैकेट में मिलने वाली कई तरह के अनहेल्दी स्नैक्स होते हैं उनको वो बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं। आए दिन ऐसे चीज़ों का वो कुछ न कुछ ऐसे डिमांड करते रहते हैं, कभी तो कुरकुरे, कभी तो चिप्स, कभी तो और कुछ इस तरह से। तो उसकी जगह पे आप इस आसान से बनने वाली रेसिपी को आप उनको बना करके दीजिए। घर में बनी हुई चीज़ें बहुत ज़्यादा हेल्दी होती है और साथ ही बहुत ही आसानी से कम क्वांटिटी, कम मेहनत में ढेर सारा नाश्ता यह बन करके तैयार हो जाता है। एकदम ही टेस्टी और एकदम क्रिस्पी करारा बन करके तैयार होता है कि एक बार अगर आपने इसको बच्चों को खिला दिया ना तो बच्चे बाहर का चिप्स, कुरकुरे वगैरह खाना भूल जाएंगे और हमेशा ही इसी नाश्ते की डिमांड करेंगे। इतना ये टेस्टी क्रिस्पी कुरकुरा बन करके तैयार होता है। तो हेलो एवरीवन, रितु सीरियल रेसिपीज में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ पोहा और बेसन से बनने वाली बहुत ही क्रिस्पी कुरकुरे नाश्ते की रेसिपी, जिसे आप एक बार बनाएंगे ना तो डेफिनेटली आप पैकेट वाला जो चिप्स वगैरह होता है उसको तो खाना भूल ही जाएंगे। आपके बच्चे भी ज़रूर से इस रेसिपी की बार बार डिमांड करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। रेसिपी अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा और हाँ, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी ज़रूर से कर दीजिएगा। और आप यह रेसिपी कहाँ से बैठकर देख रहे हैं प्लीज़ आप मुझे कमेंट कर जरूर से बताइएगा। मुझे यह जानकर बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है कि मेरी यह रेसिपी कहाँ से देखी जा रही है। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर आधा कटोरी पोहा और आधा कटोरी ही बेसन लिया है। यहाँ पर दोनों की क्वांटिटी को हमें इक्वल रखना है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले करना क्या है, पोहे में ना बहुत ज़्यादा डस्ट वगैरह रहता है तो इसे हम इस तरह से छलनी से अच्छे से छान लेंगे। इससे जितना भी इसका डस्ट वगैरह होगा वो अच्छे से निकल जाएगा। तो देख सकते हैं मैंने इसको बढ़िया से छान लिया है और इसे हम ग्राइंडर में डाल करके बढ़िया से ग्राइंड कर लेंगे। और देख सकते हैं इस तरह से मैंने पोहे को बढ़िया से ग्राइंड कर लिया है। एकदम ही ये चिकना सा नहीं तैयार होता है, इस तरह से हल्का सा दरदरा ही ये रह जाता है, पर इससे ही जो नाश्ता है ना एकदम ही क्रिस्पी, करारा, खस्ता बन करके तैयार होगा। तो देख सकते हैं इसको मैंने बढ़िया से ग्राइंड कर लिया है और इसी तरह से हमें ग्राइंड कर अभी इसको साइड में रख देते हैं। अभी चलते हैं दूसरी तैयारी कर लेते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप इस रेसिपी के लिए मेज़रमेंट का खास ध्यान रखिएगा। अच्छे से अगर आप इसको मेज़रमेंट के साथ बनाएंगे ना तो ही आपकी जो रेसिपी है एकदम परफेक्ट तरीके से बन करके तैयार होगा। तो जितना आपने पोहा लिया है उतना ही आपको यहाँ पर बेसन लेना है और यहाँ पर हम पानी की क्वांटिटी को भी इक्वल ही रखेंगे, तभी जो आपका नाश्ता है एकदम ही परफेक्ट तरीके से तैयार होगा। तो पोहे को अभी हम साइड में रखेंगे और यहाँ मैंने लिया है बेसन। तो आधा कटोरी जितना मैंने यहाँ पर बेसन लिया है तो उतना ही हम यहाँ पर पानी लेंगे, मतलब तीनों की जो क्वांटिटी है इक्वल रखनी है। जितना आप पोहा ले रहे हैं उतना ही बेसन लीजिए और उतना ही यहाँ पर आप पानी लीजिए। तो बेसन को डाल देंगे एक बड़े से बाउल में और इसमें हम डालेंगे पानी। तो थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाना है, एक साथ सभी पानी वो नहीं डालना है, नहीं तो बेसन में लम्स बढ़ ही जाते हैं और इसे फूलने में फिर एक्स्ट्रा टाइम लग जाता है। तो इसीलिए थोड़ा थोड़ा करके पहले पानी डालिए और इसका पहले एक लम्स फ्री गाढ़ा सा घोल तैयार कर लीजिए। तो देख सकते हैं अच्छे से ये इस तरह से बन करके तैयार हो गया है, बिल्कुल भी इसमें लम्स नहीं है। तो अभी हम सारा पानी इसमें ऐड कर देंगे और एक पतला सा हमें घोल तैयार करना है।
अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इस तरह से पतला सा घोल तैयार कर लेना है। अब हम इसमें कुछ चीज़ें ऐड कर देते हैं। तो कलर के लिए डाल देंगे हल्दी का पाउडर और इसी के साथ ही में डाल देते हैं हींग। 2 से 3 पिंच यहाँ पर आप हींग जरूर से ऐड कीजिएगा, इससे फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है और साथ ही ये हाजमे के लिए भी बढ़िया होता है। तो अब हम इसमें ऐड कर देते हैं नमक स्वाद के अनुसार और इन सभी चीज़ों को बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। तो अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा मसाले यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, बस बेसिक से ही मसाले यूज़ करेंगे जैसे नमक, हल्दी और हींग। बस इतना ही डालकर इसको हम बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसमें ऐड कर देते हैं पोहा। तो बेसन के घोल में हम डाल देंगे पिसे हुए पोहे को और इसे हम बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। तो पोहा ना अपनी क्वांटिटी से 2 गुना तक पानी को ऑब्जर्व कर लेता है, तो हमें उतना पानी इसमें नहीं डालना है। क्या करेंगे, जो हमने घोल बना करके रखा है उसमें हम इसमें ऐड कर देते हैं और इसे हम बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। जैसे ही हम पोहे को बेसन के घोल में डालेंगे ना, तुरंत ही पोहा सारा बेसन का जो मॉइस्चर है अपने अंदर एब्जर्व कर लेगा और आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि यह जो पोहा से बना हुआ घोल है, मतलब आपको लगेगा कि जैसे ये बेसन का ही घोल है। और उसका जो टेस्ट है ना वो भी इतना ही ज़्यादा टेस्टी बन करके तैयार होता है, लगेगा जैसे बेसन की ही पकौड़ी आप खा रहे हो और एकदम ही कुरकुरा ये बन करके तैयार होता है क्योंकि इसमें हमने पोहा ऐड किया है। तो इसको हम कवर कर अभी साइड में रख देंगे ताकि जो पोहा है बढ़िया से फूल सके और तब तक इधर हम दूसरी तैयारी कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर लगभग सिर्फ 2 चम्मच चावल का आटा लिया है। इसमें हम डाल देते हैं आधा चम्मच वाइट वाला तिल, आधा छोटा चम्मच चिली फ्लेक्स, कलर के लिए डाल देंगे थोड़ा सा हल्दी का पाउडर और इसी के साथ ही में बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड करेंगे। यहाँ पर आप चाहें तो नमक भी थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं, फिलहाल मैंने यहाँ पर नमक ऐड नहीं किया है। और इसी तरह से इसको हम बढ़िया से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका एक घोल तैयार करेंगे। तो पानी एक साथ नहीं डालना है, नहीं तो इसमें लम्स पड़ जाएंगे और बहुत ज़्यादा इसमें एक साथ पानी डालने से क्या हो सकता है कि हमारा जो घोल बनेगा ना वो पतला भी हो सकता है। तो हमें गाढ़ा सा घोल तैयार करना है, इसलिए थोड़ा थोड़ा पानी डालिए और इस तरह से एक घोल तैयार कर लीजिए। फ्रेंड्स, यह रेसिपी आप कहाँ से बैठकर देख रहे हैं, प्लीज़ आप मुझे कमेंट कर ज़रूर से बताइएगा। मुझे यह जानकर वाकई में बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है कि मेरी ये रेसिपी कहाँ कहाँ से देखी जा रही है। और अगर आप एक प्यारा सा कमेंट कर देते हैं पॉजिटिव तो और भी ज़्यादा खुशी होती है। तो देखिए अच्छे से हम इसको इस तरह से घोल तैयार कर लेंगे, न बहुत ज़्यादा पतला न बहुत ज़्यादा गाढ़ा, बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी है। तो अभी हम इसको साइड में रखेंगे और यहाँ मैंने लिए हैं आलू। तो इस रेसिपी में सिर्फ एक कच्चे आलू का हम इस्तेमाल करेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर और भी सब्जियाँ भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन पोहा, बेसन और आलू हर घर में रहता है, तो यहाँ पर हम सिर्फ 3 ही चीज़ों से इस रेसिपी को बना करके तैयार करेंगे। तो एक कच्चे आलू को मैंने इस तरह से ग्रेट कर लिया है और इसे ग्रेट करने के बाद पानी में ही डाल दिया है जिससे ये काले ना पड़े। और इधर देख लीजिए, ये जो पोहा और बेसन है ना, ये भी अच्छे से भीग चुके हैं और एकदम ही गाढ़ा सा ये बन करके तैयार हो गया है। तो इसी तरह से कंसिस्टेंसी हमें चाहिए। इस तरह से अगर आप बना करके रखेंगे ना तो ही जो आपकी रेसिपी है एकदम ही परफेक्ट तरीके से बन करके तैयार होगा, एकदम खस्ता करारा क्रिस्पी बनेगा और आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि आप इस रेसिपी को पोहे से बना रहे हैं। बेसन की पकौड़ी से भी ज़्यादा क्रिस्पी, खस्ता और मज़ेदार ये बन करके तैयार होता है फ्रेंड्स, अगर आप एक बार बनाएंगे तो। और सबसे मेन बात यह है कि इससे ना कम क्वांटिटी में ढेर सारा नाश्ता बन करके तैयार होता है। तो चलिए अभी चलते हैं गैस के पास। यहाँ मैंने लिया है एक पैन पे डाल देते हैं 1 चम्मच ऑयल। ऑयल को थोड़ा गर्म होने देना है, उसके बाद यहाँ पर हम डालेंगे बाकी के इंग्रेडिएंट्स। तो यहाँ पर डाल देते हैं 1 छोटे चम्मच जीरा और इसी के साथ ही में डाल देंगे 1 छोटे चम्मच वाइट वाला तिल और साथ में ऐड करेंगे 1 छोटे चम्मच सौंफ। इन तीनों का फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है, तो आप इसे ज़रूर से ऐड कीजिएगा। और इसी के साथ ही में ऐड कर देते हैं चिली फ्लेक्स आधा छोटा चम्मच और चौथाई चम्मच यहाँ पर हम डालेंगे अजवाइन। इन सभी को 1 मिनट के लिए हम भून लेंगे। इसको जलाना नहीं है, बस हल्का सा हमें इसको भून लेना है
जिससे जो तिल का कच्चा टेस्ट है वो निकल जाए। और अब हम इसमें डाल देंगे आलू जिसे हमने ग्रेट करके रखा था। तो इस तरह से हल्का सा निचोड़ेंगे और आलू को ऐड कर देंगे। बहुत ज़्यादा निचोड़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आलू को अभी हमें कुक करना है। तो वैसे भी ये इस तरह से कुक करते करते ही हल्का सा ये ड्राई हो जाएगा। अब हम इसी तरह से कंटिन्यू चलाते हुए आलू को 2 मिनट के लिए पका लेते हैं। तो आलू जल्दी से पक जाए इसके लिए यहाँ पर हम नमक ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर हम आलू के जितना ही नमक ऐड करेंगे, मतलब हमने पोहा और बेसन में नमक पहले ही ऐड कर दिया था, तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर नमक ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। और इसे हम बढ़िया से इस तरह से मिक्स कर लेंगे। और अब हम आलू में कुछ मसाले ऐड कर देंगे। तो घर के बेसिक मसाले ही हमें इसमें ऐड करना है। तो सबसे पहले डाल देते हैं आधा छोटा चम्मच भुने हुए जीरे का पाउडर, आधा छोटा चम्मच धनिया पाउडर, और इसी के साथ ही में चटपटा टेस्ट के लिए यहाँ पर हम ऐड करेंगे चाट मसाला। चाट मसाला की जगह पे यहाँ पर आप चाहें तो अमचूर पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या यहाँ पर आप नींबू के जूस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सभी मसालों को 1 मिनट के लिए बढ़िया से भून लेते हैं ताकि जो मसालों का कच्चा टेस्ट है वो निकल जाए। और इसे हम कवर कर छोड़ देंगे सिर्फ 1 मिनट के लिए, ताकि जो आलू है वो 50% तक कुक हो जाए। तो 1 मिनट के बाद देख सकते हैं आलू हल्का सा पक चुका है, मतलब 50% तक ये पक चुका है। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे पोहा और बेसन जिसे हमने मिक्स करके रखा था। और इसी तरह से इसको मिक्स करते हुए पोहा और बेसन को भी हमें हल्का सा कुक कर लेना है। तो पोहा को तो वैसे भी कच्ची ही खाई जाती है, तो इसको पकाना जरूरी नहीं है, लेकिन बेसन को हमें बढ़िया से कुक कर लेना है जिससे बेसन का जो कच्चा टेस्ट है ना वह निकल जाए। तो इसी तरह से कंटिन्यू चलाते हुए मीडियम आंच पर इसको हमें पकाना है। तो 2 से 3 मिनट का है समय लगेगा और सभी चीज़ें अच्छे से पक जाएंगी। और देख सकते हैं जो आलू है अच्छे से भून चुका है और जो बेसन है यह भी बढ़िया से भून चुका है, बढ़िया से इसमें खुशबू भी आने लगी है और एक जगह यह इकट्ठा हो रहा है। तो लास्ट में इसमें हम बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड कर देंगे और इसे हम मिक्स कर लेंगे। और डो हमारा एकदम परफेक्ट तरीके से बन चुका है। आप इस तरह से एक छोटा सा पोर्शन लेकर के हाथों में बॉल की तरह बना करके देखिए। जब अच्छे से इसका बॉल बन रहा है तो इसका मतलब है बेसन भी अच्छे से पक चुका है, परफेक्ट इसमें बाइंडिंग आ गई है। तो क्या करेंगे, गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे हम निकाल देंगे एक दूसरे बाउल में। और इसे हमें थोड़ा सा ठंडा होने देना है जितना में हम इसको बढ़िया से छू पाएँ। और इसके बाद इसको हमें मसलना है अच्छे से। इसको हम मसल कर एकदम चिकना डो की तरह बना करके तैयार कर लेंगे। जितना आप इसको अच्छे से मसलेंगे ना उतना ही बढ़िया नाश्ता आपका बन करके तैयार होगा। तो जिस तरह से हम नॉर्मल जो रोटी के लिए डो लगाते हैं ना उसी तरह से हमें इसको तैयार करना है। बिल्कुल इस तरह से चिकना सा डो तैयार कीजिएगा जिससे आपकी जो रेसिपी है एकदम ही परफेक्ट तरीके से बन जाए। तो लीजिए मसल कर मैंने इसको चिकना कर लिया है। अब हम लेंगे एक प्लेट या कोई ट्रेल भी ले सकते हैं इस तरह का। इसे आप ऑयल से पहले ग्रीस कर लीजिएगा ताकि बहुत ही आसानी से डिमोल्ड हो जाए। उसके बाद इसको हम सेप देंगे। तो देखिए इस तरह से इसको हम सेप देंगे तो बहुत ही आसानी से ये इस तरह से सेट हो जाते हैं। तो पहले आप हाथों से चिकना कीजिए, पहले सेट कर लीजिए, उसके बाद आप इस स्पैचुला से इसको इस तरह से सेप दीजिए। और अब हम इसको कट कर लेंगे। तो मैं इसको तुरंत ही कट कर ले रही हूँ। आप चाहें तो इसको 5 से 10 मिनट के लिए साइड में रख सकते हैं ताकि ये और भी अच्छे से सेट हो जाए। तो मैं इसको इस तरह से छोटे छोटे स्क्वायर पीसेस में कट कर रही हूँ। आप चाहें तो इसे ट्रायंगल शेप में भी कट कर सकते हैं या आप इसके बड़े बड़े स्क्वायर पीस भी कट कर सकते हैं। और ये बहुत ही इजीली कट हो जाते हैं। तो इसको कट करने के लिए चाहे तो आप नाइफ वगैरह का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने स्पैचुला से ही कट कर लिया है।
इससे ये बहुत ही आसानी से कट हो जाते हैं। और देख सकते हैं इनके किनारे पे हल्का हल्का जो आलू के लच्छे हैं वो दिख रहे हैं, तो आप इसको हाथों से पहले सेट कर लीजिए। और अब हम क्या करेंगे, जो हमने नाश्ता बना करके रखा है उसको लेंगे और स्लरी में डिप करेंगे और इसके बाद इसको हम फ्राई करेंगे। तो इसे फ्राई करने के लिए ऑयल को मैंने एक कढ़ाई में पहले ही गर्म करने रख दिया था। ऑयल अच्छे से गर्म होना चाहिए, तभी आप एक एक पीस इस तरह से डालते जाइए। स्लरी में डिप कीजिए और चम्मच को हल्का सा तिरछा कर दीजिए, जिससे जो भी एक्स्ट्रा घोल है वो बाउल में ही चला जाए। और नाश्ते को डाल दीजिए कढ़ाई में और इसे आप हाई फ्लेम पे फ्राई कीजिए। तो जितना आएगा उतना हम एक बारी में ऐड कर देते हैं और हाई फ्लेम पे ही इसको हमें बढ़िया से अलटते पलटते हुए क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेना है। तो देख सकते हैं अच्छे से मैंने इसको 2 मिनट के बाद पलट लिया था और इसका कलर एकदम ही क्रिस्पी गोल्डन आ गया है। तो इसको हम निकाल लेंगे और इसी तरह से बाकी बचे हुए सभी नाश्ते को बना करके तैयार कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान, बहुत ही छोटी लेकिन एकदम ही मज़ेदार सी रेसिपी है। इसका टेस्ट आपको डेफिनेटली पसंद आने वाला है अगर आप इस तरह से बनाएंगे तो। और इस नाश्ते की खास बात यह है कि यह कम क्वांटिटी में ढेर सारा नाश्ता बन करके तैयार हो जाता है। तो पोहा से तो अक्सर आपने एक ही तरह से नाश्ते बनाए होंगे, एक बार इस तरह से बना करके देखिएगा। यह रेसिपी भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। आपके बच्चे बाजार का कुरकुरे, चिप्स, स्नैक्स खाना भूल जाएंगे और सभी छोड़कर यही पोहा बेसन स्नैक्स खाना पसंद करेंगे। ये कुरकुरे से कम नहीं लगते और पकोड़े से भी बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं। तो एक बार आप ज़रूर से ट्राई कर देखना। यह रेसिपी आपको बहुत 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 ज़्यादा पसंद आएगा अगर आप एक बार इसे ट्राई कर लेंगे तो इसे बनाना भी बहुत आसान है और खाने में टेस्टी होता है। तो अब जब भी कभी बच्चे डिमांड करें बाजार के कुरकुरे स्नैक्स की, तो आप उनको यह बना करके दीजिएगा। यह रेसिपी उनको बहुत 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 ज़्यादा पसंद आएगी। और रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। और हाँ, इस रेसिपी को आप हाइप भी ज़रूर से कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी ज़रूर से कर दीजिएगा। मुझे कमेंट कर ज़रूर से बताइएगा कि यह रेसिपी आपको पसंद आई या नहीं।